पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिनका ना तो कोई आम इंसान पता लगा सका और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों से पर्दा हटाया। आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। एक विमान जिसने 92 लोगों को लेकर उड़ान भरी, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इतना ही नहीं, 35 साल बाद इसी विमान की ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग होती है और फिर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। इस खबर में हम बात कर रहे हैं सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 की, जिसके बारे में दुनिया भर के अखबार छापते हैं। दुनिया भर के लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर 35 सालों तक यह विमान कहाँ गायब था। टाइम ट्रैवल पर विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि यह फ्लाइट समय के परे चला गया था और इस दौरान धरती पर 35 वर्ष बीत गए। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, कहाँ से शुरू हुई इसकी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। और ऐसे ही कई अनसुलझे रहस्य जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दरअसल सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513 ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बावजूद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्रियों और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और न ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा। जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्दी से उस रनवे को खाली कर दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था, ये विमान उसी सेंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस आज से 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो गए, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नज़ारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाली थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। दहशत में सिक्योरिटी टीम फ्लाइट से उतरी और ब्राजील सरकार को इस संदर्भ में सूचना दी गई। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैब्लॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1979 को छपी थी। दरअसल अखबार में छपी यह खबर गलत है। ये फर्जी खबर इरविन फिशर नामक के एक रिपोर्टर ने छापी थी और इस फर्जी खबर की बिना जांच पड़ताल किए उस वक्त विश्व के कई दूसरे अखबारों ने इसे छापा। इस वजह से यह खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग इस विमान को मनहूस तो कुछ भूतिया कहने लगे थे। दरअसल सच्चाई तो यह है कि इस तरह की कोई फ्लाइट थी ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या लगता है आपको कि उस वक्त उन रिपोर्टर ने जो बिना जांच पड़ताल किए झूठी खबर फैलाई, क्या वो करना ठीक था? और अगर ऐसी ही गलती आज के दौर में किसी रिपोर्टर ने की होती तो उसका क्या परिणाम होता? ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अनसुने रहस्यों के साथ। अपना और दूसरों का ख्याल रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे।